अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़खर ज़मान केयर न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं खुलदाबाद के इलाके में और हम इस वक्त यहाँ के मशहूर व मारूफ़ स्कूल BK मेमोरियल में खालिद आफरीदी साहब के पास मौजूद हैं, जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, इल्मी शख्सियत भी हैं, अदबी भी हैं, समाजी भी हैं, सियासी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हाल ही में वर्ल्ड टीचर डे गुज़रा है, असातिज़ा का आलमी दिन। तो इस दिन के हवाले से आप अपने असातिज़ा के लिए क्या कहना चाहेंगे? असातिज़ा ही तो हमारी बुनियाद है और असातिज़ा के बारे में हम जितना भी कुछ कहें, उनको जितना भी हम अप्रिशिएट करें तो वो कम है। और मैं आज जिस मकाम पे हम बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ या हमारे जितने भी पोस्टों पे लोग अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो ये इन्हीं असातिज़ा की वजह से हैं। और इस असातिज़ा को अप्रिशिएट करना ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो आज के तालिब इल्मों को भी और तमाम लोगों को ये कहूँगा कि असातिज़ा की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें और दुनिया में आला मकाम पाएँ। अच्छा सर, समाजी हवाले से भी माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ से वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो आपके इलाके के कौन से बुनियादी मसाइल हैं और उनके हल करने के लिए, उनके ख़ात्मे के लिए आपका क्या किरदार है? हमारे इलाके में जो सबसे मेन मसला है वो सेवरेज का है। सेवरेज का मसला आए रोज़ जो है ना, गटर बंद होते हैं, गलियों में पानी जमा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। यानी अब भी अगर मैं आपको विज़िट करवा सकूं तो सामने वाली गली में ही पिछले 3 दिन से गटर लाइन बंद है। चेयरमैन वगैरह से और मुतल्लिका हुकाम से हम राब्ते में हैं, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो है पूरा मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूसी का तब्दील किया है। बहुत पुरानी आबादी है, तमाम लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। इन जब तक कि हम लोग स्ट्रक्चर तब्दील नहीं करेंगे, ये सिस्टम मामला ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा सर, आपने इलेक्शन लड़ा, उसमें अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने हमें बताया है बातचीत के दौरान कि बिल्कुल जीत के करीब जाने के बाद आपको शिकस्त हुई। तो क्या इससे आपके इरादे पस्त हो गए या फिर आप आइंदा इस मैदान में आने का हौसला रखते हैं? नहीं, बिल्कुल हम तो तैयार बैठे हुए हैं। इलेक्शन आए, हम इस वक्त भी रेडी हैं, क्योंकि हमारा तो वर्क पूरा साल चलता रहता है। यानी कि इस वक्त भी अगर मैं आया हूँ, अब आपके सामने ही आपसे फ़ोन पे बात हुई, तो वो भी किसी काम के सिलसिले में और अवामी मामलात के हल के लिए ही मैं गया था। कल DMC ऑफिस गया था, लाइट्स के हवाले से बात की, सेवरेज के हवाले से बात की उनसे, और उम्मीद है कि एक आध दिन में हमारे मामलात हल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये मलीर नदी का एक इशू आपने उठाया था पिछले दिनों में, जो कि वाकई उसको जब फोकस किया गया तो पता चला कई घर उसकी जद में और कई जानों को ख़तरा था। वो उसका थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा। देखें, ये यहाँ कुछ आबादी बनी हुई है कब्ज़ा वाली जगह पर। कुछ लैंड ग्रेबर्स ने जगहों को कब्ज़ा किया। अब गरीब लोगों के इसमें कोई गलती नहीं है। उनको सस्ता 1 लाख 1.5 लाख में प्लाट मिले, उन्होंने प्लाट ले लेना है। उनको सर छुपाने की जगह मिल रही है, वो किराए की जंजाल से बच जाते हैं, उन्होंने तो ले लिया। अब उनको ये नहीं पता कि यहाँ से नदी भी गुजरती है। कोई भी जो सस्ता प्लाट मिलता है तो उनको भी पता होता है कि कोई ना कोई मामला होगा, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये पूरी नदी है। बिल्कुल, उन्होंने लाइल्मी में कर लिया। तो क्या मामला क्या था, उसकी हमें डिटेल बताइएगा। मामलात ऐसे कि एक जगह नहीं है, एक ग्रुप नहीं है, या कई ग्रुप हैं जिन्होंने नदी वाली जगह पे कब्ज़ा किया। अब भी वहाँ काम हो रहा है, लोग मकानात बना रहे हैं, इंतज़ामिया मिली हुई है, पटवारी ऑफिस हमारा मिला हुआ है, मुख्तियारकार मिले हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं, उनके साथ पुलिस मिली हुई है, हमारी अपर लेवल तक ये पूरा जाता है। अब बिल्कुल बीच नदी के अंदर आप मकान बनाओ, दुनिया में कहीं भी नदी के कागजात नहीं बनते, ये सैलाब ज़दा कहलाता है। नदी जो होती है पूरी दुनिया में पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ती। 10 साल से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन आपके सामने ईद के दिनों में, ईद से 1-2 दिन पहले जो नदी आई, कितने घरों को नुकसान हुआ। जानी नुकसान तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लाखों रुपयों का माली नुकसान हुआ। लोगों के घर तबाह हो गए, उनका सामान, फ्रिज वगैरह जितना भी इस्तेमाल की चीज़ें थी वो तबाह हो गई। बल्कि उनको तो जान के लाले पड़ गए थे। 8-8 फुट पानी घरों के अंदर आ गया था। बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाला, रस्सियाँ डाल के। फिर ईदी वाले आए,
वो कश्तियाँ लाए, कश्तियों में लोगों को निकाला, बड़ी हैवी मशीनरी आई, वो निकाला। वो भी इंतज़ामिया तो मेरे ख़्याल में तकरीबन शाम तक बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बहस थी, ना किसी ने रब्ता किया ना कुछ। वो तो एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे चलाई, उसमें जो है वो लान तान किया अपनी इंतज़ामिया को अपने। फिर उसके बाद में यूसी चेयरमैन से रब्ता किया, हमारे डीएमसी वाइस चेयरमैन से रब्ता किया, बल्कि वाइस चेयरमैन ने तो मुझे यहाँ तक कहा, डीएमसी के वाइस चेयरमैन खालिक मरवा साहब, उन्होंने कहा कि हमारे अपने घर डूबे हुए, हम आपकी मदद के लिए क्या आएँ। ये उनके अल्फाज थे, तो हम किसी और से क्या गिला करें। चलें जी, जहाँ इंतज़ामिया का कसूर है वहाँ आवाम को भी चाहिए कि मकानात बनाते हुए, रिहाइश के इंतज़ामात करते हुए मुस्तक़बिल को भी नज़र में रखा करें। आखिर में सर, मुख्तसरन नौजवानों के लिए कोई पैगाम? नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये ख़ास तौर पर वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें और मेहनत करें और अपना मकाम ख़ुद बनाएं। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, अपना मकाम नहीं बना सकते। और ख़ास तौर पर इम्तिहानात के हवाले से कि वो नकल से दूर रहें, नकल के आसरों में ना रहें, उन अनासिर से दूर रहें कि वो जो इनको मैट्रिक करवाने के लिए या इंटर करवाने के लिए नकल का लालच दे के उनका एडमिशन करवाते हैं, ऐसे अनासिर से दूर रहें, तभी इनका मुस्तकबिल महफूज रह सकता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। केयर न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, केयर न्यूज़ के हवाले से तो चूँकि मेरा पहला तारुफ़ है, मालूमात है नहीं, मैंने एक ही वीडियो या 2 वीडियो इनको देखी है, और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह कि जिस तरह ये बुनियादी मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, तो ये बहुत जल्द जो है अपना एक मकाम बनाएगा। हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ केयर न्यूज़ के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। फ़खर ज़मान, केयर न्यूज़।